नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी मातम पुरसी। रात के 11 बज रहे थे। पत्नी और बच्चे सब सो चुके थे। सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना होता है और उन्हें जल्दी उठना होता है। मैं अभी भी अपने ऑफिस का काम कंप्यूटर पर चेक कर रहा था। काम करने के बाद आदतन कंप्यूटर बंद करने से पहले मैं व्हाट्सएप पर अपने मैसेज चेक करता हूँ। मैसेज देख रहा था, तभी हमारी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के ग्रुप में देखा तो सारे लोग RIP, श्रद्धांजलि कुछ ऐसा ही लिख रहे थे और ऐसा लिख करके एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। वैसे इस व्यस्त युग में श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह तरीका भी सही है, वरना किसको समय है कि सबके साथ यूं ही जुड़े। खैर, कहाँ सुबह से शाम तक का समय मिलता है। यूं ही उत्सुकता जागृत हुई तो मैंने मैसेज देखना चाहा कि आखिर श्रद्धांजलि अर्पित किसे की जा रही है। देखा तो घर के नंबर के साथ में चंदा देवी की मृत्यु का शोक समाचार राजेश अवस्थी द्वारा लिखा गया था। ओह, तभी मन में अचानक ख्याल आया कि चंदा देवी मेरे दूर के रिश्ते में बुआ लगती थी। कभी पिताजी के साथ गांव जाता था तो मैं उनसे मिला भी था। वो गांव से कब यहाँ आ गई ये तो मुझे नहीं पता, और बहुत बहुत साल हो गए थे उनसे मिले हुए भी। जब उनके पुत्र राजेश अवस्थी ने यहाँ पर इस सोसाइटी में मकान लेना था तो वह मुझसे मिले थे। ये तो मुझे मालूम था कि उन्होंने इसी सेक्टर में ही मकान लिया है। एक दो बार समिति की मीटिंग में वह मुझे दिखा भी था, पर इस बात को भी काफ़ी साल हो गए थे। मुझे नहीं पता कि बुआ जी गांव से कब उसके पास आई। हालांकि मैंने तो ये सुना था और मेरा भी यही ख्याल था कि उनके बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में चेन्नई में एडमिशन हुआ है और वह खुद भी चेन्नई ही चले गए हैं। परंतु अब यह शोक समाचार देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा। खैर, अब तो मेरे पिताजी और माताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं, तो कुछ सामाजिक जिम्मेदारी सी प्रतीत हुई। ऐसा लगा कि मैं केवल विनम्र श्रद्धांजलि लिखकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होऊंगा। मुझे राजेश के घर भी जाना चाहिए। सुबह पत्नी को सूचना दी तो पत्नी ने कहा, मैं तो उस लाइन में किसी को जानती नहीं। ऐसा है, आप ही उनके घर हो आइए। अगर ज़रूरत हुई तो क्रिया वाले दिन मैं भी आपके साथ चली चलूँगी। अब उस दिन तो मैं अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं जा सका। मैंने वहाँ जाने का कार्यक्रम अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया था। वैसे भी उससे अगले दिन इतवार था और जब मैं उनके घर पहुंचा तो मेरा तो यही ख्याल था कि बाहर कोई टेंट लगा होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए होंगे, और लेकिन उस घर के सामने तो बिल्कुल ही सुनसान था। मुझे लगा शायद ये घर नहीं है। फिर से मोबाइल खोला, एड्रेस देखा तो घर का तो वही नंबर था और घर के बाहर
अवस्थी भवन भी तो लिखा हुआ था। अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने घर की बेल बजाई तो वहाँ एक औरत ने दरवाज़ा खोला। शायद वह उस घर की सहायिका ही हो, लग तो सहायिका ही रही थी। मैंने उनसे पूछा कि चंदा देवी यहाँ ही रहती थी, अभी घर में कौन है? भाई साहब अंदर हैं क्या? महिला ने मुझसे पूछा। आप उनके कौन लगते हैं? मैंने जवाब दिया, वो मेरी बुआ जी लगती थी। भाई साहब से बात करनी है। मेरी इस सवाल के जवाब में वो महिला दूसरा प्रश्न मेरे और फेंकते हुए बोली, अपनी बुआ जी से मिले थे कभी? अब उस महिला का बोलने का तरीका इतना गंदा था कि मुझे बहुत अटपटा लगा और उस पर गुस्सा भी आया। उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा था। क्यों मैं इतना सामाजिक बनने को चला? इतने में वो महिला बोली, पिछले 2 महीने से ना आपकी बुआ जी बिल्कुल अकेली बिस्तर में पड़ी हुई थी, हिलने डुलने लायक हालत में भी नहीं थी। सिर्फ मैं ही थी जो उनके साथ थी। तब तो कोई भी उनको पूछने देखने बाहर से कोई भी नहीं आया। हमको कितनी मुसीबत हुई हम ही जानते हैं। और ये जो आपके भाई साहब हैं ना, वो भी आपकी बुआ जी की मृत्यु के बाद ही आए हैं और अभी वो उनके फूल लेकर गंगा जी गए हुए हैं। अगर इतना ही प्यार अपनी बुआ जी से कुछ दिन पहले दिखा दिया होता ना, तो आपकी बुआ जी जो मरते समय तक दरवाजे की ओर पथराई आंखों से देख रही थी, शायद कुछ सुकून पा जाती और ऐसे ना मरती। मैं अकेली कितनी परेशानी झेली है मेरा ही परमात्मा जानता है। वह महिला लगातार मुझे सुनाई जा रही थी। मैं खुद को अपराधी सा महसूस कर रहा था या क्या गुस्सा आ रहा था कह नहीं सकता, पर मैं फिर आऊँगा ऐसा कहते हुए मैं पीछे की ओर मुड़ गया और अपने घर की ओर चला। आज के इस व्यस्त युग में ऐसा भी हो सकता है। एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं दोषी कैसे हूँ। मुझे बहुत ग्लानि हो रही थी। अब मैंने उनके घर मातम पुरसी के लिए जाकर गलती करी या अपने आसपास के लोगों के दुख सुख को ना जानने की गलती करी। श्रोतागण, आपका इस विषय में क्या ख्याल है? अगर हालात और व्यस्तताएं लोगों की इस तरह ही बढ़ती रही तो ऐसा हादसा जो मेरे साथ हुआ किसी के भी साथ हो सकता है। इन व्यस्तताओं के चलते ऐसी मातम पुरसी के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार।